हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि ए, बी और सी का आर्थिक चिट्ठा जो प्रतिफलों को पूंजी के समानुपात में विभाजित करते थे 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित है। यह आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। उसके बाद कहा है कि बी अवकाश ग्रहण करता है और निम्नलिखित समायोजन होंगे। क्या क्या? पहला, रहतिया पर 6% का ह्रास किया गया था। कारखाना भवन पर 20% की वृद्धि की गई थी। संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का निर्माण 5% तक किया जाना है और वैधानिक व्यय के लिए जो प्रावधान है वो 385 रुपये किया जाना है। उसके बाद है कि पूरे फर्म की ख्याति जो है वो 5400 रुपये निश्चित करें और ए और सी के खाते में बी के भाग को समायोजित करना है। नई फर्म की जो पूंजी है वो 12,000 रुपये लाभ हानि के अनुपात में निश्चित कीजिए। पुनर्मूल्यांकन खाता पूंजी खाते तथा बी की पूंजी को उसके ऋण खाते में हस्तांतर के बाद ए और सी का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए हम आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे। हमारे समायोजन में बोला है कि रहतिया पर 6% का ह्रास किया गया था, यानी कि रहतिया का मूल्य 6% से कम हुआ है, जो कि हमारी संपत्ति है। संपत्ति का मूल्य कम होता है तो उसको डेबिट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे टू स्टॉक। ठीक, हमारे बैलेंस शीट में जो रहतिया का मूल्य है वो है 4,000। 4,000 का 6% निकालेंगे तो आएगा 240 रुपये, यानी कि 240 रुपये से हमारे रहतिया का मूल्य कम हुआ है। उसके बाद दूसरा समायोजन है कि कारखाना भवन पर 20% की वृद्धि की गई है, यानी कि जो हमारे कारखाना भवन बिल्डिंग है उसका मूल्य बढ़ा है, संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो क्रेडिट में दिखाते हैं। तो कारखाना भवन है तो फैक्ट्री हो जाएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक, हमारे भवन के मूल्य कितना है 12,500। 12,500 का 20% हम लोग निकालेंगे तो आएगा 2,500 रुपये, यानी कि 2,500 से हमारा भवन का मूल्य बढ़ा है। तीसरा है कि संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का निर्माण 5% तक किया जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे जो हमारे देनदार हैं वो कितने के हैं, 2,500 के, जिसमें से कि संचिति यानी कि वही संदिग्ध ऋण के लिए जो संचिति होती है उसे 50 रुपये का माइनस किया गया है। लेकिन हमारे समाज ने बोला है कि जो प्रावधान है उसको 5% करना है। तो अगर हमारे देनदार 2,500 के हैं, 2,500 का 5% निकालेंगे अगर हम लोग तो कितना आएगा 125 रुपये, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें बोला है कि हमें जो प्रावधान है वो 125 रुपये तक करना है, जबकि प्रावधान बैलेंस शीट में कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का, यानी हमें और कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 125 में से 50 माइनस करेंगे तो 75 रुपये का प्रावधान हमें और करना है, यानी कि 75 रुपये से हमारे देनदार जो हैं वो और कम हो जाएंगे। तो इसलिए उसको डेबिट में दिखाएंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, कितना 75 रुपये। ठीक, आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद है कि वैधानिक व्यय के लिए जो प्रावधान है वो 385 रुपये किया जाना है। वैधानिक व्यय हमारे लिए एक तरीके से दायित्व हो गया, खर्चा हो गया, तो डेबिट में दिखाएंगे तो टू लीगल एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक, कितना 385 रुपये। इसके अलावा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कोई भी मदद नहीं दिखानी है, तो अब सिंपली हम लोग टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, कितना है 2,500 रुपये। इसे हम लोग दोनों साइड में दिखा देंगे 2,500 रुपये। इसमें से डेबिट साइड का अमाउंट माइनस करेंगे तो 1,800 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स बांट लेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो ए, बी और सी। इन लोग का 1,800 जो लाभ है, इस लाभ को ये लोग किस रेशियो में बांटेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में कहा है कि जो ए, बी और सी हैं वो अपने प्रतिफलों को, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपनी पूंजी के समानुपात में बांटेंगे। ठीक है, यानी कि जिस रेशियो में उनकी पूंजी है उस रेशियो में बांटेंगे। तो देखिए जो PL रेशियो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, पूंजी क्या है, तो ए की पूंजी है 10,000 और रेशियो में लिख देते हैं, बी की पूंजी है 7,500 और सी की पूंजी है 5,000। इस हिसाब से रेशियो क्या बनेगा, तो हमारा रेशियो जो बनेगा अगर हम लोग इसको 25 से अगर हम लोग इसको काटें तो हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। किसी एक ही डिजिट से काटते हैं तो 25 से काटने पे हमारा रेशियो जो आ रहा है 4:3:2 आ रहा है, यानी कि इसी रेशियो में इस 1,800 को ए, बी और सी बांटेंगे। तो जब इस रेशियो में 1,800 बांटा जाएगा तो ए के हिस्से में आएगा 800 रुपये, बी के हिस्से में आएगा 600 और सी के हिस्से में आएगा 400 रुपये। ठीक, तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले सारे पार्टनर्स के कैपिटल को दिखा देंगे हम लोग बाई बैलेंस BD करके। ठीक, तो ए का कैपिटल है 10,000, बी का कैपिटल है 7,500 और सी का कैपिटल है 5,000 रुपये। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था उसे दिखा देंगे। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था 800, 600 और 400। अब इसके बाद
हमारे क्वेश्चन में समायोजन में बोला है कि पूरे फर्म की ख्याति जो है वो 5,400 रुपये निश्चित की गई है और उसे ए और सी के खाते में समायोजित करना है, जो कि हम लोग करते ही हैं। यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और सी, वो क्या करेंगे, वो बी को उसके ख्याति की राशि का भुगतान करेंगे किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में। तो वही चीज़ यहाँ पर ऐसा बोला है कि हमें कन्फ्यूजन है, बट इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले 5,400 फर्म की कुल ख्याति, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है कि बी का शेयर कितना है, कि बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो बी शेयर ऑफ गुडविल हमें ये देखना है। तो देखिए टोटल फर्म की ख्याति 5,400 और बी का हिस्सा कितना है 432, तो ये 3/9 जो है वो बी का हिस्सा है। 3/9 के हिसाब से बी को कितना मिलना चाहिए, 1,800 रुपये, ठीक है। बी को 1,800 रुपये ख्याति का मिलना चाहिए। तो इस ख्याति को ए और सी उसे देंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल हो जाएगा, तो ए जो है वो 1,800 का कितना रहेगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा, जब सी बी चला जाएगा और हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, ए और सी का जो रेशियो बचा यानी कि 4:2, इस रेशियो में ये देंगे। तो 4:2 यानी कि 4/6 ए देगा, इस हिसाब से ए 1,200 देगा और सी जो है वो 1,800 रुपये का 2/6 देगा, यानी कि 600 रुपये, ठीक। ये हो गया गुडविल का। तो यहाँ पर एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो बाई ए हो जाएगा और बाई सी हो जाएगा और यहाँ पर 2 बी हो जाएगा। अमाउंट जो है यहाँ पर बी के कॉलम में दिखाएंगे हम लोग 1,200 रुपये और 600 रुपये, और यहाँ पर एक कॉलम में 1,200, यहाँ पर सी कॉलम में 600 रुपये। ये हो गया गुडविल का। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो नई फर्म की पूंजी है वो 12,000 रुपये है और उसे जो नया लाभांश अनुपात है उसमें समायोजित करना है, ठीक है। तो हम लोग उसे देख लेते हैं कि ए और सी के हिस्से में कितना पूंजी आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक। तो ए जो है टोटल पूंजी तो हमें साफ साफ बताया है कि 12,000 है, ठीक। तो 12,000 रुपये टोटल पूंजी है और इन लोग का लाभ अनुपात क्या है, 4/6, यही इनका गेनिंग रेशियो भी और यही इनका पीएल रेशियो भी। तो 12,000 का 4/6 यानी कि ए के हिस्से में कितनी पूंजी आएगी, 8,000 रुपये। और सी का क्या होगा, सी जो है वो 12,000 का 2/6 पूंजी रखेगा, यानी कि 4,000 रुपये। तो बस इसे हमें क्या करना है, उन लोग के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी करके दिखा देना है। तो यहाँ पे कुछ जगह छोड़ के हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू बैलेंस सीडी, यानी कि ए की पूंजी कितनी बचनी चाहिए, 8,000 और सी की कितनी बचनी चाहिए, 4,000। अब इसके बाद हमें लास्ट समारोह में कहा है कि जो बी की पूंजी है उसको उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करें, यानी कि बी का जो भी पेमेंट बन रहा है वो हम लोग कैश में पे नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करें, ऋण खाते में हस्तांतरित करें। तो पहले हम लोग टोटल करेंगे सारा। तो पहले हम बी का देख लेते हैं। बी का हिस्सा जब टोटल करेंगे तो इधर आ रहा है 9,900 रुपये और इस साइड तो बी के खाते में कुछ है नहीं, तो हम लोग को क्या करना होगा, टोटल जो 9,900 रुपये है उसे बी के लोन खाते में यानी कि बी के ऋण खाते में ट्रांसफ़र करना है। 20 लोन अकाउंट कर देंगे और यहाँ पे 9,900 रुपये टोटल दिखा देंगे। तो ये तो बी का कंप्लीट हो गया। बचे ए और सी। तो ए और सी का बैलेंस शीट तो यहाँ पे दिया हुआ है, बट हम ये देखना है कि अगर कोई कमी हो रही है पूंजी में या फिर ज़्यादा है पूंजी, तो वो लोग या तो पैसा निकाल लेंगे या तो और लेकर के आएंगे। तो हम लोग को उसके लिए देखना होगा। तो क्रेडिट साइड देखिए 10,800 है, जबकि डेबिट साइड कम है, यानी कि जो ए की पूंजी है वो ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है, तो 10,800 में से हम लोग क्या करेंगे, इधर कितना है 9,200 रुपये माइनस करेंगे, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,600 रुपये जो है, जो ज़्यादा अमाउंट है वो ए क्या करेगा, निकाल लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये हो गया ए का। सी का बात करें तो सी का भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 5,400 इधर है, जबकि इधर कितना है 4,600। तो 5,400 में से 4,600 माइनस करेंगे तो 800 रुपये का जो पूंजी ज़्यादा है क्रेडिट में, उसे भी क्या करेगा, सी निकाल लेगा। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे क्रेडिटर्स। तो हमारे क्रेडिटर्स कितने के, 3,450 रुपये के। उसके बाद हम लोग कैपिटल दिखाएंगे, तो ए का और सी का टोटल कितना हो गया था, 12,000 कैपिटल था, 12,000 अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। फिर जो बी का लोन था, बी लोन 9,900 रुपये, और जो लीगल एक्सपेंसेस हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया था उसे दिखा देंगे 385 रुपये। एसेट साइड में आएंगे तो बैंक दिखाएंगे सबसे पहले। तो बैंक में पहले से जो था हमारा 2,750 रुपये था, जिसमें से कि 1,600 रुपये ए ने और 800 रुपये बी ने निकाल लिए हैं। तो इस हिसाब से अब हमारे बैंक में कितना बच रहा है, 350 रुपये। डेटर जो हैं वो हमारे 2,500 रुपये के थे। प्रावधान जो है क्वेश्चन में हमें कितना बोला था, प्रोविज़न 5% बढ़ाने के लिए, यानी कि टोटल हम लोग 125 अब माइनस करेंगे। इस हिसाब से हमारे 2,375 रुपये के डेटर बचे हैं। स्टॉक हमारा जो था वो था 4,000 रुपये का, जिसमें हम लोग की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 240 रुपये का। तो हमारा स्टॉक हो जाएगा 3,760 का। उसके बाद है मशीनरी
इसमें कोई चेंजेस नहीं था। और कारखाना भवन यानी कि बिल्डिंग जो कि हमारी 12,500 की थी, इसमें वृद्धि हुई थी यानी कि एप्रिसिएशन हुआ था 2,500 का, तो अब ये हो गया है 15,000 का। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखानी थी, इसके अलावा और कोई मदद जाएंगी नहीं। तो टोटल करेंगे तो हमारा टोटल जो आएगा वो आएगा 25,735 रुपये दोनों साइड। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोग का कि ए, बी और सी का आर्थिक चिट्ठा जो कि 5:3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते थे 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित है। ये आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। उसके बाद है कि उपर्युक्त तिथि को बी अवकाश लेता है और उसके अवकाश पर निम्नलिखित समायोजनों के लिए सहमति बनी है। पहला है कि रहतिया का मूल्य 1,72,000 लगाया गया था। फिर फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपये से कम लगाया गया था। फिर तीसरा है कि डी से दे 10,000 रुपये की तिथि, यहाँ तिथि नहीं, यहाँ राशि का राशि संदिग्ध थी और उसके लिए प्रावधान करना आवश्यक था। फर्म की ख्याति का मूल्य 2 लाख रुपये लगाया गया था, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि ख्याति को लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। बी को अवकाश के समय तुरंत 40,000 रुपये दे दिया गया था और उस शेष जो है उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। ए और सी भविष्य के लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। उपर्युक्त से हमें क्या करना है, आवश्यक खाते बनाने हैं और साथ में आर्थिक चिट्ठा भी बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आवश्यक खातों में सबसे पहले हमारा बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या दिखाएंगे। तो हमारे समायोजन में दिया है कि रहतिया का मूल्य 1,72,000 रुपये लगाया गया है, जबकि जो हमारा आर्थिक चिट्ठा है उसमें हमारा रहतिया 1,85,000 का दिया है। यानी कि हमारे रहतिया के मूल्य में क्या हुई है, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, तो 1,85,000 में से 1,72,000 माइनस करेंगे तो 13,000 रुपये की कमी आई है रहतिया के मूल्य में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको डेबिट में 2 स्टॉक करके दिखाएंगे और यहाँ पर 13,000 रुपये दिखाएंगे। ठीक, दूसरा समायोजन है कि फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपये से कम लगाएंगे। यहाँ पे हमें सामने से बोल रहा है कि 3,000 रुपये से फर्नीचर का मूल्य कम हुआ है, तो फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो मूल्य में कमी होगी तो डेबिट साइड में दिखाएंगे कितना, 3,000 रुपये। उसके बाद तीसरा है कि डी से देय 10,000 रुपये की जो राशि है वो संदिग्ध थी और उसके लिए प्रावधान करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है डी से देय, यानी कि हमें डी से मिलने वाला था, यानी डी से मिलने वाला था, यानी कि डी क्या हुआ, हमारा देनदार हुआ। देनदार से हमें पैसा मिलता है और लेनदार को हम क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो यानी कि डी से दे, यानी कि डी एक हमारा देनदार है, उससे हमें कितना मिलने वाला था, 10,000 रुपये मिलने वाला था। लेकिन यह राशि संदिग्ध है, यानी कि हमें ये शंका है कि वो 10,000 रुपये शायद हमें नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए हमें प्रावधान करना है। तो सिंपल सा जैसे हम लोग प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स करते हैं, तो यहाँ पर नाम है डी, तो यहाँ पर 2 प्रोविज़न फॉर, इसे भी हम लोग बैड डेबिट्स में ही लेंगे, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग डी लिख देते हैं, कितना, 10,000 रुपये। ठीक, तो इतनी ही हमें मदद दिखानी थी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जाहिर सी बात है, आप देख ही सकते हैं कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, तो टोटल 26,000 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल पहले दिखा लेते हैं दोनों साइड, 26,000। ठीक, तो ये जो 26,000 का लॉस हुआ है, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स में सब में। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो ए, बी और सी इन लोग का रेशियो क्या है, 5:3:2। तो इस रेशियो में बांटेंगे 26,000 को। तो ए के हिस्से में आएगा 13,000 का लॉस, बी के हिस्से में 7,800 का और सी के हिस्से में 5,200 रुपये का। इतना लॉस ये लोग क्या करेंगे, सहन करेंगे। ठीक, तो ये हमारा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग सारे पार्टनर्स के कैपिटल दिखा देते हैं। तो बाई बैलेंस BD हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7,20,000 रुपये ए का, बी का है 4,15,500 रुपये और सी का कैपिटल है 3,45,000। ठीक, ये लोगों का कैपिटल हो गया। उसके बाद जो लॉस हुआ था उसे दिखाएंगे। तो 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ए का लॉस 13,000 का था, बी का 7,800 और सी का 5,200 रुपये का, ये दिखा दिए। अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन में संचिति कोष दिया है 1,80,000 का, जिससे सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने PL रेशियो में बांटेंगे। संचिति कोष यानी कि रिजर्व फंड 1,80,000 को 5:3:2 के रेशियो में ही बांटा जाएगा। तो ए के हिस्से में आएगा 90,000, बी के हिस्से में आएगा 54,000 और सी के हिस्से में आएगा 36,000। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन के मेन पहलू पे, जो कि अधिकतर क्या होता है, ख्याति। तो ख्याति के बारे में हमारे क्वेश्चन में कहा है कि फर्म की ख्याति का मूल्य जो है वो 2 लाख रुपए है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि बी जा रहा है तो हमें ये देखना होगा कि बी के हिस्से में कितनी ख्याति आएगी। तो यहाँ पे जगह 20 शेयर ऑफ गुडविल। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो फर्म की ख्याति है 2 लाख और बी का PL रेशियो है 3/10 का। इस हिसाब से बी को ख्याति मिलना चाहिए 60,000 रुपये टोटल। अब ये 60,000 जो है उसी के किस रेशियो में मिलेगा, गेनिंग रेशियो में। तो हमारे क्वेश्चन में ए और सी का नया PL रेशियो दिया है, तो यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह कैलकुलेशन
ऑफ गेनिंग रेशियो। तो ए का देखा जाए तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यू पीएल में से ओल्ड पीएल माइनस करते हैं। तो न्यू पीएल रेशियो कितना है इन लोग का है 3/5 और ओल्ड है 5/10। ठीक, तो इस हिसाब से हो जाएगा यहाँ पर 1/10 और सी का हो जाएगा 2/5 नया, पुराना 2/10। एलसीएम यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा 2/10। यानी कि इन लोग का जो गेनिंग रेशियो का है वो है 1:2। इस रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, इस ख्याति को बी को देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ठीक, तो ए जो है वो 60,000 रुपये जो बी का हिस्सा है उसका 1/3 देगा, यानी कि 20,000 रुपये। और सी जो है वो 60,000 का 2/3 देगा, यानी कि 40,000 रुपये। बस इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन है, बाई ए और बाई सी, और यहाँ पे टू रिटायरिंग कौन है, बी। तो अमाउंट जो है यहाँ पे बी के कॉलम में हम लोग दिखाएंगे 20,000 ए के सामने, 40,000 बी के सामने, और यहाँ पर ए के कॉलम में 20,000 और सी कॉलम में 40,000 रुपये। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा है कि बी को जो देय राशि है उसमें से 40,000 हम लोग उसे तुरंत नकद दे रहे हैं, बाकी जो रकम बचेगी वो उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बी का टोटल करना पड़ेगा, बी के कॉलम का। तो टोटल करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 5,29,000। ठीक है, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 5,29,000। तो इसमें से 40,000 क्या किया, तुरंत नकद बी को दे दिया गया। तो यहाँ पर टू बैंक हो जाएगा, 40,000 नकद दे दिया गया। ठीक, अब टोटल 5,29,000 इसका क्रेडिट साइड हो रहा था, जिसमें से कि डेबिट में 47,800 रुपये है। तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो अब कितना बच रहा है, तो अब बच रहा है 4,81,200 रुपये। इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके ऋण खाते में यानी कि 2B लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया पी का। अब इसके बाद बचे ए और सी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को पूंजी का समायोजन करने के लिए नहीं कहा है, तो डायरेक्टली हम लोग टोटल करके बैलेंस शीट ही दिखा देंगे। तो ए का टोटल अगर हम लोग करें तो इधर आ रहा है उसका, ये साइड ज़्यादा है क्रेडिट का, 8,10,000 रुपये। ठीक, 8,10,000। इस 8,10,000 में से आपका 33,000 माइनस करेंगे तो 7,77,000 का बैलेंस शीट बच रहा है ए का, यानी कि ए का कैपिटल इतना बच रहा है। ठीक, बी का खत्म हो चुका है। सी का बात करें तो सी का भी क्रेडिट का योग ज़्यादा है, टोटल कितना हो रहा है सी का, 3,81,000। 3,81,000 में से डेबिट का अमाउंट माइनस करेंगे ये 45,200 का, तो इसका बचेगा बैलेंस शीट 3,35,800 रुपये। ठीक है, तो इसमें हमें पूंजी का समायोजन नहीं करना था, इसलिए क्वेश्चन और भी आसान था। तो आई होप कि आप लोग को ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या दिखाएंगे, जो हमारे पास पहले से कैश है, तो टू बैलेंस BD करेंगे। हमारे आर्थिक चिट्ठे में 1,21,000 रुपये का कैश दिखाया गया। ठीक है, जिसमें से कि हमने क्या किया है, बी को 40,000 रुपये दे दिया है, तो यहाँ पर बी को दिखा देंगे। इसके अलावा और हमने कहीं पर भी कैश का आवागमन हमारे फर्म में नहीं हुआ है, तो बस अब हम लोग टोटल करेंगे। टोटल हमारा 1,21,000 है, जिसमें से कि 40,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 81,000 का बैलेंस CD। इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, सिंपल सा था। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे हैं 1,24,000 के। ठीक, उसके बाद कैपिटल है ए और सी का। तो ए का है 7,77,000, सी का है 3,35,800। टोटल कितना हो गया, 11,28,000, सॉरी 11,12,800 रुपये। ठीक है, ये टोटल कैपिटल है। इसके बाद अदत्त व्यय है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 16,000 का, हमारे आर्थिक चिट्ठे में दिया हुआ है। और बी का लोन हम लोग दिखाएंगे, 20 लोन 4,81,200 रुपये, ये हो गया। फिर एसेट साइड में आएंगे, तो एसेट में हमारी भूमि है, यानी कि लैंड, कितने की, 4 लाख की। फिर है बिल्डिंग 3,80,000। फिर है प्लांट 4,65,000। फर्नीचर है, तो फर्नीचर हमारा 77,000 का था, जिसमें से कि डेप्रिशिएशन हुआ था 3,000 का। फर्नीचर हम लोग का हो गया था 74,000 का। रहतिया यानी कि स्टॉक का नया मूल्य दिया हुआ है 1,72,000। विविध देनदार यानी कि डेटर, हमारे डेटर जो थे वो थे 1,72,000 के।
जिसमें से कि माइनस प्रोविज़न फॉर डी, जो हमने डी के लिए प्रावधान किया था 10,000 का, वो माइनस कर देंगे। तो हमारे डेटर हो गए 1,62,000 के। और लास्ट है नकद यानी कि कैश। तो कैश का बैलेंस शीट 81,000 था, उसे दिखा देंगे। तो ये हमारा पूरा सारी मदद हमने दिखा दी। टोटल करेंगे तो आएगा 17,34,000 रुपये ना, 34,000। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।